नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रामनगर में पहाड़ी मैदानी विवादित बयान का विरोध। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का राज्य में विरोध तेज। सरकार से विपक्ष ने की मंत्री को हटाने की मांग। डीडी-8 में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान के तहत शिविर। डीडी-8 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया आयोजन। शिविर में तमाम मरीजों ने कराया स्वास्थ्य जांच। देहरादून में संपदा अधिकार पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में हुआ कार्यशाला आयोजन। 800 से अधिक फैकल्टी सदस्यों और छात्रों ने की शिरकत। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। नकलविहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर शासन प्रशासन प्रतिबद्ध। और हरिद्वार पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। पुलिस टीम ने महज 48 घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित को 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट के 5वें दिन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद शुरू हुई। सदन में विभिन्न विभागों के बजट प्रस्ताव पर कर रहे हैं चर्चा। आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं विधानसभा भवन देहरादून का, जहां सदन में चल रही है विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा। पुलिस के हमारे जवानों से जुड़ा है और पुलिस के हमारे जवान रात दिन मेहनत करते हैं। बहुत सख्त उनकी ड्यूटियां हैं। रात हमारा सदन लगभग 12 बजे तक चला और सुबह से रात में 12 बजे तक उन लोगों ने लगातार ड्यूटियां की। और जब हमारा बजट सत्र गैरसैंण में चलता है, उनके लिए रहने की व्यवस्था तक नहीं होती, पर फिर भी वो दिन रात डटे और खड़े रहते हैं। अभी माननीय विरल जाति ने 1 रुपया माननीय मंत्री जी कहा कि इसकी कटौती कर दी जाए और उधर से कह रहे तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो दोनों बातें कैसे? अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या कर दिया? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी जी बताइए। नहीं वो तो ठीक है, नहीं आपने जो कहना है मैं उसी पे जवाब देना है जी। मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूंगा फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। बोलिए बोलिए हमारे मंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नहीं ये जो विभाग है बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। कानून व्यवस्था, ये सारी चीज जो आपने कही, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। आपने उनकी चिंता की, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले उनके लिए कोई छाते का इंतजाम या पानी पीने की बोतल का इंतजाम उनके लिए होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, क्योंकि धुआं और ये सब आप जानते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, क्या स्थिति, आप एक थोड़ी देर भी खड़े हो जाएं किसी भी चौराहे पे, तो आजकल ट्रैफिक बढ़ा है तो स्वाभाविक रूप से धुआं फिर वो कहीं ना कहीं नाक या मुंह के माध्यम से पेट में जाता है, नुकसान होता है। और मुझे ये भी ध्यान है कि हमारे आईजी शायद मर्तोलिया साहब थे, वो मेरे पास मेरा धन्यवाद करने के लिए आए थे कि आपने पुलिसकर्मियों की चिंता की। सदस्य जी से और मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि वो अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें। कि इसका खर्चा सफाई पे उचार धाम की। प्रश्न ये है, ये मान रहे ना आप कि उनका व्यक्तित्व बड़ा था, विराट हृदय के थे, इधर एनडी साहब थे, उधर तालमेल की बहुत अच्छा सामंजस्य, ये तो मान रहे हो ना। लेकिन क्या माननीय अध्यक्ष जी, ये बात भी क्या मेरे साथियों को पता है क्या? 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, उस औद्योगिक पैकेज को खत्म कर दिया गया और हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगना बंद हो गई। ये शायद आपको जानकारी नहीं है। ये हटा दिया। नहीं मैडम, और मैं इसलिए कह रहा हूँ माननीय मैडम गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आप नहीं, सही है, मैं इसका प्रमाण दे रहा कारण खत्म नहीं किया, वो पूरा हुआ था। खत्म करना और पूरा होना, मैडम कम कर दिया। और माननीय खत्म होना और पूरा हो गया। 10 वर्ष बहुत होना और पूरा होने से फर्क है। इसको खत्म किया है, नहीं खत्म की ध्यान बढ़ाइए। हमारे जो है उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, मैं व्यापार प्रकोष्ठ, ऐसे मिलके हमने तय किया कि हरिद्वार जिला देहरादून जनपद मिला के हम लोग इसका विरोध करेंगे व्यापारियों के साथ, जनता के साथ। और बहुत अच्छी तरह ध्यान है माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग विरोध करते बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं उस समय की संख्या लगभग 4-5 हजार की रही होगी। हम लोग आए थे और हमने यहाँ विरोध किया था। और यहीं पे हमारे ये जो आपका जो आपका पुल से पहले का जो चौराहा है, वहां पे हमें कृष्णा से पहले
वहां पे हमें रोक दिया गया था। खूब बढ़िया लाठियां पड़ी थी, मैंने भी खाई थी, बढ़िया वाली लाठियां खाई थी। सरकार आपकी थी, आपकी लाठियां खाई थी, हाँ, मतलब आपकी पुलिस की लाठियां खाई थी। और उस समय हमने कहा था कि नहीं, ये पैकेज खत्म नहीं होना चाहिए। वो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। और इस हमारे उत्तराखंड प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो पीडब्ल्यूडी ने बना दी, लेकिन वो बनने के बाद उसका टेक्निकल मुआयना परिवहन विभाग नहीं करता, और वो इग्नोरेंस के कारण है, और उसको इग्नोर करके ही छोड़ के रखते हैं। माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपने कहा, परिवहन विभाग द्वारा चालक का प्रशिक्षण संस्थान, मोटर गैराज एवं प्रदूषण जांच केंद्रों की मान्यता प्रदान की जाती है, जिसके फलस्वरूप स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। और राज्य बनने के बाद विभाग द्वारा मार्च जनवरी 2025 तक 366 प्रदूषण जांच केंद्रों, 59 चालक प्रशिक्षण स्कूल एवं 20 मोटर गैराजों को मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ साथ ई बस का जो विषय आया, तो माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में उसके लिए हमने व्यवस्था की है। और वैसे भी 30 बसें मेरे देहरादून में चल रही हैं। कल चर्चा भी आई थी स्मार्ट सिटी में जो 30 बसें चल रही हैं, जिसमें जब 6.5 करोड़ की बात आई तो शायद नेता प्रतिपक्ष ने क्यों दे रहे हैं, मैंने बताया था उस संचालन के लिए दे रहे हैं। नहीं, कटौती का देखिए, आप इसको आप पूरा इसको देखिए। विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग एक बृहद विभाग है माननीय अध्यक्ष जी। इसमें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पुत्रिका विवाह, दिव्यांग पेंशन और विभिन्न छात्रावासों का संचालन, आदर्श ग्राम योजना, निराश्रित विधवा पेंशन, पुजारियों, डगरियों, जागरियों के सभी समाज कल्याण विभाग पेंशन देता है माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। प्रदेश की जो आबादी है अनुसूचित जाति की 19% है माननीय अध्यक्ष जी, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया माननीय अध्यक्ष जी, उसमें मात्र 4% बजट की व्यवस्था की गई है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है माननीय अध्यक्ष जी। और सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर तबके के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कितनी चिंतनीय है, क्या उनका नजरिया है, क्या उनका सोच है, ये प्रदर्शित करता है ये बजट की रूपरेखा। माननीय अध्यक्ष जी, कक्षा 1 से 8 तक की छात्र छात्राओं को विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है। आदरणीय मुन्ना सिंह जी, विभाग द्वारा प्रावधानित किया गया है 375 लाख, यानी कि 3,75,00,000 रुपए के प्रावधान किया गया माननीय अध्यक्ष जी। क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा गंग नहर पर 8 सेतु एवं रुड़की धनौरी मार्ग के किलोमीटर 6 में प्रयान क्लियर दरगाह शरीफ के सामने पुरानी गंग नहर पर 85 मीटर स्पैन आरसीसी प्री स्ट्रेस्ड सेतु निर्माण ब्रिज एंड रूफ कंपनी द्वारा एक सेतु तथा प्रयान क्लियर दरगाह शरीफ के सामने नई गंग नहर पर 61 मीटर स्पैन ब्रेस्टिंग सेतु का निर्माण ब्रिडकुल द्वारा एक सेतु का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार 10 सेतुओं का निर्माण किया गया है। सभी सेतु सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त और सुरक्षित हैं। अब गंग नहर के ऊपर पड़ने वाले अन्य सभी 17 सेतु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन हैं, और हम लोगों ने इसमें जो हमारे विशेषकर हमारे काजी साहब की जो चिंता थी, इसके अंदर लिबरेडी पुल के बारे में जो चिंता थी, तो हम लोगों ने इसके लिए संपर्क किया और हमें ये पता चला कि ऊपरी गंग नहर पर स्थित लिबरेडी सेतु जिसका स्पान 90 मीटर्स है, पर मुजफ्फरनगर खंड गंग नहर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी मुख्य अभियंता समिति में प्रस्तुत करने के उपरांत बजट आवंटित होने पर कार्य करा दिया जाएगा। माननीय मंत्री, इसको ये उत्तर प्रदेश का विभाग बनवाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश से हमें चिट्ठी मिली है
मैं एक मिनट निवेदन कर दूं आपका माननीय मंत्री जी, क्योंकि गंभीर विषय है, ये जरूरी है। आपको जो अधिकारियों ने बताया होगा, ये चिट्ठी पत्री हमारी और विधायक जबरेड़ा माननीय विधायक जबरेड़ा वीरेंद्र जाति जी की, हमारी दोनों की लगातार चिट्ठी पत्री जारी है। लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है, ये प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश की है, नहर और पुल, और गांव उत्तराखंड का है, बड़े बड़े गांव हैं, ट्रैफिक हमारा, जिला हमारा, रेवेन्यू हमारा, सब कुछ हमारा। अब ये बताइए, वो हमें चिट्ठी लिखने, कई साल से हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखने के अलावा वो हमें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें पैसा क्यों लगाएगा, क्या लॉजिक है उनका पैसा लगाने का? माननीय मंत्री जी, ये आया है इस पत्र 21/2/2025 को पत्र आया है। इसमें लिखा है, उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र पर अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके नियमावली 2005 के नियम 54 के अंतर्गत चाही गई सूचना संलग्न कर सूचनार्थ एवं कार्यवाही प्रेषित की जाएगी। और इसके अंदर जो हमें जो बताया गया है, और इसको हम परस्यू करेंगे, कि ऊपरी गंग नहर पर स्थित लिबर हेडी का स्पैन 90 मीटर्स है, पर मुजफ्फरनगर खंड गंग नहर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी मुख्य अभियंता समिति में प्रस्तुत करने के उपरांत बजट आवंटित होने पर कार्य करा दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात को हम परस्यू करेंगे और उत्तर प्रदेश ही इसको बनाएगा। और बाकी जो अन्य आपने ब्रिजेस के बारे में कहा है, उसका मैं परीक्षण करा दूंगा। विश्वास दिला रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं पहाड़ी मैदानी विवादित बयान के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का राज्य में विरोध तेज है। वहीं रामनगर में नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सरकार और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी तहसील चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है। इस दौरान कांग्रेसी नेता भुवन चंद्र पांडे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की जनता शर्मिंदा है। मुख्यमंत्री ऐसे नेता को पद से हटाएं। डीडीहाट विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज 84 में डीडीहाट स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता ब्लॉक प्रशासक बबीता चुफाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल ने की। शिविर में 89 मरीजों की जांच कर हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से स्क्रीनिंग की। 30 लोगों की सैंपलिंग भी की गई। स्वास्थ्य विभाग टीम ने मरीजों को बीपी और शुगर की जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की है। ब्लॉक प्रशासक बबीता चुफाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के शिविर का उद्देश्य टीबी के मामलों का शीघ्र पता लगाना, निदान में देरी को कम करना और उपचार के परिणामों में सुधार करना है। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के आईआईसी के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि यूकोस्ट के वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु गोयल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद सकलानी, कुलसचिव डॉक्टर लोकेश गंभीर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यशाला में श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के 800 से अधिक फैकल्टी सदस्यों व छात्र छात्राओं द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला के विषय और उद्देश्य के विषय में जानकारी दी। मुख्य अतिथि व वक्ता डॉक्टर हिमांशु गोयल ने आईपीआर मुद्दों और प्रबंधन का अवलोकन विषय पर व्याख्यान दिया। विश्वविद्यालय के 20 फैकल्टी सदस्यों और छात्र छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ नवाचार विचारों के लिए स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के आईआईसी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर द्वारिका मैठाणी ने किया। First and foremost, my sincere thanks to Dr. Himanshu Goyal, Chief Guest of this workshop. My special thanks to my distinguished guest and speaker, Dr. Arun sir. Thank you very much. And Sani sir, Dr. Sani sir, a very interesting लेक्चर सर, थैंक यू वेरी मच। सबका लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना, और सबने बहुत वैल्यूएबल अपनी लेक्चर को डिलीवर किया। मेरे हिसाब से सब लोगों को इंटरेस्ट आया होगा इसमें, आया ना सब लोगों को इंटरेस्ट।
Muruganandan from ICR, Professor Satendra Rajput from Muruganathangadi, and I'm very sure that the whole event will be very knowledgeable for you all. IPR is an important part of research, innovation and extension, and as per that, this is mandatory on the part of IIT to organize such workshops on IPR. IPR is not only a legal framework, it is a platform. तो वहीं हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरिद्वार पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल की टीम ने 48 घंटे के भीतर किया खुलासा। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित कुल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू हुए बरामद। संजय सैनी, दीपांशु और विकास कुमार के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। पहले भी आरोपी विकास पर चोरी, लूट और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज। नशे में मदहोश करने के बाद हत्या को दिया था अंजाम। हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पिता ने बुना था बेटे के कातिल की हत्या का प्लान। 4 लाख रुपए में तय हुआ था हत्या का ठेका। हत्या के लिए एडवांस में दिए थे 4,000 रुपए। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल की टीम ने 48 घंटे के भीतर ये खुलासा किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित कुल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू हुए बरामद। संजय सैनी, दीपांशु और विकास कुमार के रूप में हुई आरोपी की पहचान। पहले भी आरोपी विकास पर चोरी, लूट और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज। नशे में मदहोश करने के बाद हत्या को दिया था अंजाम। हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पिता ने बुना था बेटे के कातिल की हत्या का प्लान। 4 लाख रुपए में तय हुआ था हत्या का ठेका। हत्या के लिए एडवांस में दिए थे 4,000 रुपए। तो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल की टीम ने 48 घंटे के भीतर ये खुलासा किया है और 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये उन्हीं 3 आरोपियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और मर्डर केस की यहां पर गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरवरी को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में झबीरण के पास में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जो चाकुओं से काफी गोदी गई थी। उसमें चाकुओं के काफी सारे निशान थे। तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का था। पुलिस ने तत्काल मृतक के फादर की ओर से, ससपाल की ओर से मुकदमा इसमें पंजीकृत किया था। और जो भी सारे वेयरअबाउट्स और बैकट्रैक करते हुए हम लोगों के द्वारा 2 दिन के अंदर इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य साजिश करता है संजय सैनी, उसके साथ 2 अन्य लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं। इसका घटनाक्रम में ये जो मृतक है अंकित, ये जून माह में कपिल सैनी हत्याकांड में ये जेल गया था। और वहां से जब ये छूट के नवंबर में आया था, उसके बाद से जो संजय सैनी है, जो कपिल सैनी का फादर है, उसके मन में लगातार इससे बदला लेने की भावना थी। उसके द्वारा अपने गांव के ही जो नवयुवक हैं रोहित और इनके साथ में जो अन्य लोग हैं विक्की, और इनके साथ मिलकर इसने इसकी हत्या का पूरा प्लान किया था। और इनके द्वारा ही इस युवक को बुला के इसकी हत्या की गई। उसमें जो इनके द्वारा प्रयुक्त चाकू हैं वो इनने मंगलौर थाना क्षेत्र में ही एक दुकान से खरीदे थे, वो भी इसमें अलीबाग में मिला है। इसमें 3 अभियुक्तों को अभी तक जेल भेजा गया है और 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं। और मुख्य जो अभियुक्त है इसमें रोहित, जिसके द्वारा ये पूरा प्लान किया गया था और लोगों को इसमें जोड़ा था, वो अभी फरार है। जल्दी हम उसकी भी अरेस्टिंग करेंगे। इस प्रकार से 3 अभियुक्तों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। 2 लोगों के भी अरेस्टिंग का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरी टीम ने इतने कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे केस को वर्कआउट किया है, इसलिए मंगलौर थाना पुलिस को मैं बधाई भी देता हूं। और मेरी ओर से इनको 5,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की गई है और आईजी रेंज की ओर से इसमें 15,000 रुपये की घोषणा की गई।
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता।